दोस्तों, बबीता नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र 16 साल होती है। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। एक दिन बबीता अपने कमरे में सो रही थी। तभी मौका पाकर उसका चाचा उसके कमरे में घुस जाता है और बबीता के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। जब बबीता उसको मना करती है तो वो नहीं मानता और ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और वो अपनी सगी भतीजी के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है और इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि बबीता की हालत खराब हो जाती है। बबीता चीखती चिल्लाती अपने चाचा से रहम की भीख मांगती है, लेकिन वो हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। करीब 1 घंटे तक संबंध बनाने के बाद फिर उसका चचा अपनी भतीजी को छोड़ देता है और वो वहां से जाने लगता है। साथ ही साथ वो बबीता को धमकी देता है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी से कहा तो मैं तुम्हारे छोटे भाई को जान से मार दूंगा। जब उसका चचा वहां से चला जाता है तो बबीता अपने बेड पर अभी तक लेटी हुई थी। वो वहां से उठना तो चाहती है मगर उठ नहीं पाती, उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी। दोस्तों, वो आखिर आदमी कौन था जो अपनी सगी भतीजी के साथ हैवानियत का गंदा खेल खेलता रहा? यकीन मानिए, जब आप इस घटना को जानेंगे तो आप भी बहुत हैरान होंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है बिहार के सीवान जिले की। वहां पे 2 भाई होते हैं। एक भाई का नाम अर्जुन होता है और दूसरे भाई का नाम अनूप होता है। ये दोनों भाई की शादी हो चुकी थी। दोनों अपने अपने परिवार में हंसी खुशी रहा करते थे। दोनों के अलग अलग घर होते हैं। जो अर्जुन होता है यानी अनूप का बड़ा भाई, उसकी पत्नी कुछ साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उसके 2 बच्चे होते हैं। एक लड़का होता है जिसका नाम गोलू होता है, उसकी उम्र 12 साल की होती है। और एक लड़की होती है जिसका नाम बबीता होता है, जिसकी उम्र 16 साल की होती है। बबीता पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार होती है और हर एक काम को वो आसानी से कर दिया करती है। अर्जुन मेहनत मजदूरी का काम किया करता था और उससे जो भी पैसे मिलते थे उसी से वो अपने परिवार का खर्च चलाया करता था। अर्जुन का दोस्तों जो छोटा भाई होता है जिसका नाम अनूप होता है, ठेला लगाया करता था सब्जियों का, वो सब्जी बेचा करता था और उससे जो पैसे मिलते थे उसी से उसकी घर गृहस्थी चला करते थे। लेकिन अनूप की जो आदत थी वो बहुत ही खराब थी। वो हमेशा शराब के नशे में धुत रहा करता था। इसी वजह से उसकी पत्नी हमेशा उससे झगड़ा किया करते थे, लेकिन अनूप इस बात को नहीं मानता और वो अपनी पत्नी को मारता पीटता रहता था। एक दिन की बात है, पति पत्नी में काफी लड़ाई हुई, जिसके बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई। पत्नी के मायके जाने के बाद करीब 1 हफ्ता गुजरा होगा। अब अनूप अकेला रह जाता है। अब वो और ज्यादा शराब पीना शुरू कर देता है। शराब पीकर एक दिन वो अपने आंगन में बैठा होता है। तभी उसकी नजर उसके बड़े भाई की बेटी बबीता पर पड़ती है। बबीता इतनी खूबसूरत होती है कि उसको देखते ही अनूप के मन में गंदे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। उसके ऊपर हवस का भूत सवार हो जाता है। अब वो मौके की तलाश करने लगता है कि किस तरीके से मैं उसके पास जाऊं और उससे मैं अपनी हवस की आग बुझाऊं। वो मौके की तलाशी कर रहा था। आखिरकार उसे एक दिन मौका मिल ही जाता है, जब देखता है कि बबीता घर पर अकेली है, घर पे कोई भी नहीं है। बबीता का पिता मजदूरी करने के लिए बाहर गया हुआ था। उसका छोटा भाई जो था वो भी बाहर खेल रहा था। अब अनूप को मौका मिल जाता है और वो सीधे बबीता के घर में घुस जाता है। बबीता के पास में पहुंचकर वो बबीता से छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। बबीता के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। लेकिन बबीता कोई भी रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी ये मेरे चाचू हैं और ये उसी तरीके से मजाक कर रहे होंगे। लेकिन जब अनूप की हरकतें बढ़ जाती हैं तब बबीता को लगने लगता है कि अब तो कुछ गलत हो रहा है। वो अपने चाचू को कहते, चाचू ये क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत है। इस पर उसका चाचा बोलता है कि बेटा, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूं, ये तो मैं मजाक कर रहा था। इतना कहकर उसका चचा वहां से वापस चला आता है। फिर मौके की तलाश ही करता रहता है। अब वो बार बार बबीता के घर पे जाया करता था। जब देखता था कि उसके पिता अर्जुन कहीं पे बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं और उसका भाई घर पे नहीं होता है, तभी जो है अनूप उसके घर जाया करता है। अपनी भतीजी के पास बैठकर अश्लील हरकतें किया करता था। एक दिन ऐसे ही वो अपनी भतीजी के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था, तब तक बबीता का छोटा भाई वहां पे आ जाता है। और जब वो अपने चाचू को देखता है कि उसकी बहन के साथ अश्लील हरकतें छेड़छाड़ कर रहा है,
तो वो बहुत ही गुस्सा होता है और अपने चाचा को गाली गुप्ता देना शुरू कर देता है। इस बात से नाराज होकर उसका चचा गोलू को मारने पीटने लगता है। गोलू को इतनी जोरदार तरीके से मारता है कि उसके पीठ पे निशान बन जाते हैं। जब बबीता देखती है कि मेरा भाई मार खा रहा है तो अपने भाई को बचाने के लिए पहुंचती है, लेकिन उसका चचा अपनी भतीजों को भी नहीं छोड़ता और उससे भी बहुत मार मारता है और साथ ही साथ धमकी देता है कि अगर इसके बारे में तुम दोनों ने किसी से भी कहा तो फिर मैं गोलू को जान से मार दूंगा। इस बात को सुनकर दोनों भाई बहन डर जाते हैं और वो किसी से कुछ भी नहीं कहते। ये कहकर उसका चचा वहां से वापस चला आता है। अब उसका चचा सोचने लगता है कि अब तो मुझे अपना काम कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अब समय लंबा बीत रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं उसे कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। फिर एक दिन वो मौके की तलाश करता है और फिर जब उसका पिता मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गया हुआ था और उसका भाई खेलने के लिए गया हुआ था, तब उसका चचा अनूप अपनी भतीजी के कमरे में पहुंच जाता है और वहां पे जाकर उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। इस पर बबीता अपने चचा को धक्का देती है और उसे जोर जोर से डांटने लगती है, लेकिन इस पर उसका चचा बोलता है कि देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, जो मैं करना चाहता हूं वो मुझे करने दो। अगर तुमने करने नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हारे छोटे भाई को जान से जरूर मार दूंगा। इस बात से बबीता डर जाती है और फिर वो कुछ भी नहीं बोलती। उसके बाद उसका चचा किचन की तरफ जाता है और वहां से एक गिलास पानी लेकर आता है। एक गिलास पानी लाकर एक शक्तिवर्धक गोली खा लेता है, जिससे इसके अंदर और भी ज्यादा उत्तेजना पैदा हो जाती है। अब वो अपनी भतीजी पर टूट पड़ता है और उसके साथ जोरदार तरीके से संबंध बनाता है। बबीता चीखती चिल्लाती रहती है। बबीता रहम की भीख मांगती है, लेकिन उसके चचा पर हवस का भूत सवार होता है। वो अपनी भतीजी को भी नहीं छोड़ता। इस तरीके से करते करते दोस्तों करीब 1 घंटा बीत जाता है। जब वह थक जाता फिर वो अपनी भतीजी को छोड़कर अलग हो जाता है और उसके बाद वहां से जाने लगता है। जाते जाते कहता है कि अगर तुमने किसी से भी इसके बारे में कहा तो मैं तुम्हारे भाई को जरूर मार दूंगा। इस बात को सुनकर बबीता सहम जाती है और वो चुपचाप कुछ भी नहीं बोलती। उसके बाद उसका चचा वहां से चला जाता है। उसके चचा के जाने के बाद बबीता अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। थोड़े समय के बाद वो उठने की कोशिश करती है मगर उठ नहीं पाती है। इस तरीके से दोस्तों शाम हो जाती है। अब बबीता का पिता घर पे वापस आता है और शाम में जब देखता है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है तो वो बोलता है, बेटी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम अपने भाई को भेजकर मुझे बता सकते थे। तो बबीता कहती तो क्या कहती? वो कहती है, नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा हो सकता है इसी तरीके से हो, मेरी तबीयत अपने आप ही सही हो जाएगी। लेकिन उसका पिता नहीं मानता। वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आकर दवा इलाज सुई लगाता है, जिसके बाद उसे कुछ राहत महसूस होती है। फिर जाकर बबीता धीरे धीरे खड़ा होकर फिर अपना कामकाज करने लगती है। इस तरीके से दोस्तों समय बीतता जाता है और उसका चचा जब भी मौका मिलता था तब भी वो आकर बबीता के साथ ऐसे ही हैवानियत का गंदा खेल खेला करता था। एक दिन की बात है, जब वो अपनी भतीजे से संबंध बना रहा था, उसी समय फिर बबीता का छोटा भाई वहां पर आ जाता है और अपने चचा को अपनी बहन के साथ गंदा काम करते हुए देख लेता है। फिर वो अपने चचा को गाली गुप्ता देना शुरू कर देता है। उसका चचा फिर नाराज होकर फिर पास में पड़ी रॉड को उठाता और अपने भतीजे गोलू को मार मार कर उसकी हत्या कर देता है। जब गोलू मर जाता है तब उसका चचा अपना सर पकड़ लेता है कि अरे ये मुझसे क्या हो गया। अब वो डर के मारे रॉड को वहीं पे फेंकता है और वहां से भाग खड़ा होता है। जब बबीता देखती है कि उसका भाई मर गया है तो वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां पे एकत्रित हो जाते हैं और जब पूरा माजरा जानते हैं तो उनके पैर तले से जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस लाश को कब्जे में ले लेती है और उसके चचा की खोज शुरू कर देती है। कुछ समय के बाद उसका चचा पकड़ा जाता है। उसके चचा को थाने में ले जाकर जब 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है तब जाकर उसका चचा सब कुछ सच सच उगल देता है कि मेरी पत्नी मुझसे नाराज होकर मायके चली गई और मैं अपने भतीजी को देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मुझसे यह गंदा काम हो गया। इस बात को सुनकर पुलिस बहुत ही हैरान हो जाती है और उस पर एक लंबा चौड़ा चार्जशीट बनाकर उसको कोर्ट में पेश करती है। वहां पे जज साहब उसको उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। दोस्तों ये खबर जब सोशल मीडिया अखबार के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों के पैर के तले से जमीन खिसक जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई इंसान इतना गिर सकता है कि अपनी ही सगी भतीजी के साथ ऐसा कर सकता है और रिश्तों को शर्मसार कर सकता है। लोगों के विश्वास को भी बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है।
दोस्तों, बबीता इस समय अभी भी अपने सदमे से उभर नहीं पाई है। आने वाले समय में उभर पाएगी या नहीं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने की मिलती है कि हमें किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे घर में कौन आता है, कौन जाता है, उस पर हमें बारीकी से नजर रखनी चाहिए। हमें अपने बच्चों का भरपूर ध्यान रखना चाहिए कि ताकि उनके साथ कोई अनहोनी ना होने पाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आप लोगों को सतर्क करना था कि आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हैवानियत के आगे सारे रिश्ते नाते को भूल जाते हैं और ये भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।